हैं तो उसका कारण जो है वो कुछ व्यक्तिगत है, कुछ पर्सनल है। खैर वो करेंगे बाद में। पहले आज हम आपको एक एनालिसिस देंगे उत्तर प्रदेश बाई इलेक्शन पर। देखिए, पहले हम शुरुआत करते हैं, चूँकि इस समय उत्तर प्रदेश में जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, वहाँ पर सबसे लोकप्रिय विधानसभा सीट जो है वो मीरापुर बन के जा रही है। तो मीरापुर से शुरुआत करेंगे और फिर आज आपको बताएंगे कि पूरे उत्तर प्रदेश में कौन क्या कहाँ कर रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश का बाई इलेक्शन जो है वो हमको ऐसा लगता था, कम से कम हमको भी क्या, तमाम लोग जो राजनीति के जानकार हैं उनको ऐसा लगता था कि बाई इलेक्शन में कोई दम नहीं है, बाई इलेक्शन जो है वो नीरस है। हम भी ये मानते थे कि बाई इलेक्शन नीरस है, और नीरस इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुमत की सरकार है, अच्छी संख्या वाले विधायकों की सरकार है। अखिलेश यादव यहाँ नेता विपक्ष थे, लेकिन वो चूँकि केंद्र की राजनीति में जाकर शिफ्ट हो गए हैं, तो इसलिए भी एक संभावना थी कि अब चुनाव में बहुत ज़्यादा संघर्ष और रस बचेगा नहीं। लेकिन संघर्ष अब चुनाव में रोचकता आने लगी है। पहले तो रोचकता इसलिए आ गई है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐसा लग रहा है जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस चुनाव को किसी कीमत पर हारना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे चुनाव पर जिसमें कोई एक बड़ा नेता और जो सत्ता पर भी काबिज हो, सत्तासीन हो, वो मुख्यमंत्री हो खुद, वो किसी चुनाव में ऐसी स्थिति पैदा कर दे कि वो किसी तरह से हारने की गुंजाइश खत्म कर दे और वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाए कि 10 की 10 सीटें जो है हमें जीतना है, तो उस समय चुनाव जो है वो काफ़ी तनावपूर्ण हो जाता है, रोचक हो जाता है, टफ हो जाता है, संघर्षपूर्ण हो जाता है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है वो काफ़ी संघर्षपूर्ण हो चुका है। इतना संघर्षपूर्ण हो चुका है कि उत्तर प्रदेश की जो 10 विधानसभा सीट हैं जहां पर ये चुनाव होना है, उनमें से जो सबसे लोकप्रिय और सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाली सीट है वो मीरापुर विधानसभा सीट है मुजफ्फरनगर की। और मीरापुर विधानसभा सीट पर अब तक भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी के बीच जो है वो संभवतः अब ये क्लियर है। मैं बता देता हूँ आपको कि आरएलडी ही यहाँ चुनाव लड़ेगी। तो अब ये जानने के बाद कि आरएलडी यहाँ चुनाव लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी भी यहाँ नहीं होगा, चूँकि ये अंडरस्टूड है और पहले से ये मन बना लिया है मुख्यमंत्री ने, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने, कि एक भी सीट हारेंगे नहीं, हम जीत के रहेंगे 10 सीटें। तो उन्होंने यहाँ किया क्या है ये सुनिए आप। एक सीट का मैं बताऊँगा आपको, फिर दूसरी चर्चा करेंगे। इन्होंने यहाँ खुद आए मुख्यमंत्री, मिनी स्टेडियम की घोषणा करके गए, बहुत सारी सड़कें जो सालों से बन नहीं रही थी उनकी घोषणा कर गए। 2 कस्बे पड़ते हैं पूरी विधानसभा में, एक का नाम मीरापुर, एक का भोकररेडी है। दोनों जगह जो है वो बहुत कुछ गिफ्ट दे गए। इस विधानसभा में एक तीर्थ पड़ता है, शुक तीर्थ हम कहते हैं उसे, और शुक्रताल उस जगह का नाम है। वहाँ गंगा की धारा लाने की बात वो कह गए और बहुत बड़ा बजट वहाँ पर्यटन के तौर पर विकसित करने के लिए मुख्यमंत्री दे के चले गए। अब मुख्यमंत्री गए, उसके बाद जयंत चौधरी आ गए। जयंत चौधरी ने सेक्टर अध्यक्ष की, बूथ अध्यक्ष की, सबकी मीटिंग की, सबकी मीटिंग करके एक एक बात सबसे की, पूछा कैसे हम जीत सकते हैं। जयंत चौधरी दोपहर को 2 बजे मीरापुर विधानसभा में आए थे, तो सुबह 10 बजे राहुल गांधी के सामने चुनाव लड़ने वाले और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बेहद करीबी दिनेश प्रताप सिंह रायबरेली के मंत्री जो हैं वो आ गए। वो एक दूसरी जगह आए, वो मंडी समिति में आकर के उन्होंने सड़कों का लोकार्पण किया और वहाँ मंडी समिति में उन्होंने बातचीत की, क्योंकि मिनिस्टर है उस डिपार्टमेंट के। वो गए तो असीम अरुण जो हैं वो समाज कल्याण के मिनिस्टर हैं, पहले आईपीएस रहे हैं, वो कानपुर के जो हैं कमिश्नर रहे हैं। और अनिल कुमार जो कैबिनेट मिनिस्टर है आरएलडी के, वो तो क्षेत्र में लगभग रोज ही हैं, छोटे छोटे लोगों से, कार्यकर्ताओं से भी बातचीत कर रहे हैं, वो भी लगातार मेहनत कर रहे हैं। सांसद चंदन चौहान, उनको कह दिया गया कहीं नहीं जाओ, मीरापुर कैंप करो, यहाँ रहो, जबकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी युवा लोक दल के, तो मूवमेंट भी बहुत करते हैं, लेकिन उनको कह दिया गया कि यहाँ रहो। अब ऐसी परिस्थिति में ये एक विधानसभा का मैंने आपको बताया कि कितना कंसंट्रेशन है सरकार का, खासकर मैं कहूँ कि भारतीय जनता पार्टी का या योगी आदित्यनाथ जो है उनका, इतना है कि जिस सीट को हम मान चुके हैं कि ये सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कोटे में 99% नहीं जाएगी। ऐसे तो राजनीति में कुछ भी संभव है, लेकिन बहुत कम संभावना है। और अंदर की खबर यह है कि ये लोकदल ही चुनाव यहाँ लड़ेगी। तो जहाँ पर लोकदल ही चुनाव लड़ेगी वहाँ पर भी इतनी गंभीरता से ले रहे हैं। अब इसके उलट आप जो है वो इसी विधानसभा में प्रैक्टिकली और बता देता हूँ कि यहाँ समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया, नहीं किया। यहाँ बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया और आज़ाद समाज पार्टी ने प्रत्याशी घोषित कर दिया, प्रभारी बना दिया, प्रत्याशी घोषित कर दिया। अघोषित इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चूंकि प्रत्याशी बनाने की घोषणा तो अभी आधिकारिक नहीं हुई है, लेकिन वो स्पष्ट कर दिया कि यही चुनाव लड़ेंगे और क्षेत्र में वही घूम रहे हैं। तो अभी क्या है कि समाजवादी पार्टी में बहुत कन्फ्यूजन है। समाजवादी पार्टी में कहीं कोई प्रत्याशी घोषित नहीं हो रहा है। एक वर्ग है जो
जिनमें से वो अखिलेश यादव जी को ये समझा रहा है कि आप यहाँ जाट लड़ा दीजिए। एक वर्ग है कि वो ये कह रहा है कि गुर्जर लड़ा दीजिए। एक वर्ग है वो कह रहा है कि अति पिछड़ा वर्ग आपको लड़ा दीजिए, मजबूत रहेगा। तो यानी बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं यहाँ पर जो अखिलेश यादव जी की तरफ से कोई डिसीजन नहीं हो रहा है। तो डॉक्टर साहब, अब हम आपको आज ये बताएंगे ज़रूर कि क्या कारण है कि मतलब प्रैक्टिकली अगर हम देखें एज ए जर्नलिस्ट भी और एज ए पब्लिक भी, तो अखिलेश यादव की जो पार्टी है समाजवादी पार्टी जिसके वो अध्यक्ष हैं, उनकी जो गतिविधियां हैं, उनकी जो एक्टिविटी है वो सबसे कम है। और अब तक के चुनाव प्रचार में या अब तक टिकटॉक को लेकर के या नेताओं को लेकर के अखिलेश यादव जी की पार्टी की सबसे कम मैं कह सकता हूं कि वो पिछड़ी हुई है। ना वो प्रत्याशी तय कर पा रहे हैं, उनके लोगों में कन्फ्यूज़न बहुत है। और हाँ, ये सही है कि एक एक जगह से 20-20, 25-25, कहीं कहीं तो 40, मीरापुर से 44 लोगों ने दावेदारी की है। तो वहाँ कैंडिडेट ज़्यादा हैं और डिमांड ज़्यादा टिकटॉक की है, तो इसलिए समय लग रहा है। लेकिन जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी की पॉलिटिक्स इस पूरे घटनाक्रम में दिखाई दे रही है, वो थोड़ा सा निराश करती है। निराश उनके समर्थकों को करती है, हमें तो वो, हमारे लिए तो वो एक आश्चर्य पैदा करती है। जैसे मैं आज आपको बताऊंगा कि मुझे किसी ने पूछा कि क्या कोई एक टीम है, कोई एक कंपनी है, अखिलेश जो है वो समाजवादी पार्टी के बारे में बताया जा रहा है कि उससे सर्वे करा रहे हैं कि वो किसको टिकट दिया जाए। एक्चुअली कॉल आती है, पूछते हैं कि किसी का नाम लेकर के, मान लीजिए 4 नाम है, तो 4 नाम होते हैं, तो फ़ोन करके पूछते हैं कि इनमें से किसी को लड़ा दें, तो आपको बताइए इनमें से किसको लड़ा दें, ऐसे करके पूछते हैं। और उसमें जिसकी लोकप्रियता ज़्यादा होती है उसका नाम प्रेजेंट कर देते हैं या कार्यकर्ताओं को पूछते हैं या जैसे भी होते हैं। लेकिन कुल मिला के वो जो सर्वे कराने का तरीका है वो बढ़िया नहीं है। कुछ नाम है हमारे पास भी, हमने भी कुछ जानकारियाँ जुटाई हैं। वो एक जानकारी, एक सर्वे जो हुआ है उसका कुछ लीक हुआ है सर्वे का, तो जो सर्वे लीक हुआ है उससे जुड़ी हुई कुछ जानकारी है, तो मैं आपको आज वो बता दूँ। पहला है, अयोध्या की मिल्कीपुर सीट से अखिलेश यादव किसे लड़ा सकते हैं। देखिए, अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर 3 मुख्य कैंडिडेट हैं। एक का नाम है अजीत प्रसाद, दूसरे का नाम है देवमणि कन्नौजिया और तीसरे हैं सूरज चौधरी। तो इसमें अजीत प्रसाद जो हैं उनको, अवधेश प्रसाद जो हैं उनके वो बेटे हैं और बहुत अधिक संभावना है कि वो यहाँ से चुनाव लड़ेंगे अजीत प्रसाद। एक सीट लगभग क्लियर है, अजीत प्रसाद के बारे में हमने आपको बता दिया, लेकिन एक सीट लगभग क्लियर है और वो है सीसामऊ की सीट, कानपुर की सीट। यहाँ से लगभग तय है कि नसीम सोलंकी यहाँ से चुनाव लड़ेगी। नसीम सोलंकी जो हैं वो पिछले कुछ महीनों से जेल में बंद कानपुर के सीसामऊ के विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी है, तो बहुत अधिक संभावना है कि वहाँ से वो चुनाव लड़ेंगे। हालांकि सतीश निगम, फजल महमूद की भी दावेदारी है, लेकिन सतीश निगम को उन लोग थोड़ा ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। लेकिन नसीम सोलंकी जो है उसको वो डिफरेंस सतीश निगम में उनमें बहुत ज़्यादा है। यानी वो एक सर्वे का एक आंकड़ा है, मैं बता देता हूँ कि मोर देन 50% जो वोटर है उन्होंने डिमांड की है कि वो नसीम सोलंकी को लड़ाएं अखिलेश जी, और लगभग 30% के आसपास कह रहे हैं कि सतीश निगम को लड़ाएं। मैनपुरी की कड़हल सीट पर किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। वहाँ जो सर्वे कराया है इन्होंने, वो सर्वे जो पत्रकारों का एनालिसिस है, पत्रकारों के एनालिसिस के मुताबिक वो बिल्कुल लगभग फिट सा होता हुआ दिखता है। वो है कि वहाँ तेज प्रताप यादव ही चुनाव लड़ेंगे संभवतः, क्योंकि उनको 76% तो सर्वे में लोग पसंद कर रहे हैं। 76% तो उनको सर्वे में पसंद कर रहे हैं, और इसके अलावा जो है वो उनकी दावेदारी सशक्त भी है। हालांकि उनको सोवरन सिंह यादव से थोड़ा चैलेंज है, जिनको 14% लोगों ने पसंद किया है। प्रयागराज की फूलपुर सीट पर थोड़ा कन्फ्यूज़न है, धर्मराज पटेल और अमरनाथ मौर्य में, दोनों में कन्फ्यूज़न है। 1% का अंतर है। 37% लोगों ने पसंद किया है अमरनाथ मौर्य को, और 36 ने पसंद किया है धर्मराज पटेल को। मुस्तफा सिद्दीकी जो है उनको 19% लाइक कर रहे हैं। तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पर टिकट किसको देना है अखिलेश जी को, वो थोड़ा टफ रहने वाला है। हालांकि इसकी गारंटी नहीं है कि जिन नामों को हम आपको बता रहे हैं वही नामों को, उन्हीं को अखिलेश यादव जो है अपना प्रत्याशी बनाएंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में हमने देखा था कि कयास जो थे वो अलग तरह के थे और रिजल्ट जो था वो अलग तरह का था। टिकट अलग तरह के थे और परिणाम अलग तरह का था। तीनों चीज़ों ने चौंकाया था अखिलेश यादव की। फिर भी मुरादाबाद की कुदर की सीट पर हाजी रिजवान को 48% लोगों ने पसंद किया है। और मैं साथ साथ ये भी बता देता हूँ कि मेरी वोट किसको है, क्योंकि मैं भी बाद में मिलान करूँगा कि क्या है कि 48% लोगों ने हाजी रिजवान को कहा है कि उनको लड़ाया जाए। हाजी रिजवान यहाँ पहले विधायक रहे हैं।
28% लोगों ने कहा एसटी हसन और अखिल रहमान खान को कहा है 15% ने। तो मुझे लगता है एसटी हसन को शायद यहाँ लड़ा सकते हैं अखिलेश यादव। और अगर एसटी हसन जो हैं वो यहाँ लड़ने से खुद इनकार कर दें तो फिर हो सकता है कि यहाँ हाजी रिजवान को लड़ाएं। अखिल रहमान खान के पक्ष में मैं नहीं हूँ। अम्बेडकर नगर से शोभावती वर्मा और शंखलाल माझी में आपस में काफ़ी है। एक्चुअली शोभावती वर्मा को मजबूत होने के कारण ये है कि उनके जो पति हैं उनके पति हैं वो लालजी वर्मा, वो समाजवादी पार्टी के सांसद भी हैं और अम्बेडकर नगर के बड़े धांसू भयंकर नेता हैं। बड़ी लोकप्रियता उनकी है, बड़ा कंट्रोल उनका है अम्बेडकर नगर की सियासत पर। और ये जो शोभावती वर्मा है ये इनका व्यक्तिगत अपना भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। इनका पर्सनल, पति का तो है ही, इनका पर्सनल ये है कि ये जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं है। और इनके जो कंपटीशन में व्यक्ति हैं, इनके जो कंपटीशन में नेता हैं, एक्चुअली अखिलेश यादव एक बात बहुत बोलते हैं, यहाँ उनकी परीक्षा है। अखिलेश यादव कहते हैं कि वो इंग्लिश में कहते हैं कि लॉयल्टी बहुत कहते हैं। अरे तुम किसी पार्टी में तो नहीं चले गए थे, तो लॉयल्टी की बहुत बात करते हैं। तो शंखलाल माझी जो हैं वो मंत्री रहे थे समाजवादी पार्टी में और वो इस बार टिकट मांग रहे हैं, जबकि लालजी वर्मा जो हैं वो बसपा से आए हैं। हाल ही वो सांसद बन गए, उनकी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष रही। तो यहाँ थोड़ा टफ डिसीजन रहेगा कि किसको टिकट देते हैं। देखिए लोकसभा का टिकट तो दिया था ना लालजी वर्मा को, अब विधानसभा टिकट भी उनकी पत्नी को दे देंगे तो फिर शंखलाल माझी साहब क्या करेंगे। तो ये सवाल होते हैं लोकल में। तो यहाँ थोड़ा टफ रहेगा कि डिसीजन लेने में किसको टिकट देंगे। मिर्ज़ापुर की एक मंझुआ सीट है, इसका भी बड़ी चर्चा में है। और यहाँ डॉक्टर ज्योति बिंद को 42% लोग जो हैं 42% लोगों ने उनको पसंद किया है। एक्चुअली उनके जो रमेश बिंद की वो बेटी हैं और रमेश बिंद जो हैं अभी चुनाव में, लोकसभा चुनाव में शामिल हुए थे मिर्ज़ापुर से। बहुत उम्मीद थी उनके चुनाव जीतने की और चुनाव तो वो जीते नहीं, लेकिन एक बार उन्होंने अनुप्रिया पटेल को जरूर डिस्टर्ब कर दिया था। रमेश बिंद ने बड़ा अच्छा चुनाव लड़ा था, तो वो सांसद तो नहीं बन पाए लेकिन वो अच्छे गुड बुक में शामिल हो गए हैं अखिलेश यादव की। और बिंद समाज का बड़ा इम्पैक्ट रहा, पड़ोस की जो सीट थी तो बिंद वोट उसको भी पड़ा और वो जीत भी गई समाजवादी पार्टी। इसलिए बिंद समाज को जोड़ने की जो है वो नीति है, अखिलेश यादव के माइंड में चलता है कि बिंद समाज को हम जो हैं वो अपने नज़दीक लाएं। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि ज्योति बिंद को चुनाव लड़ा सकते हैं मंझुआ पर। रोहित शुक्ला जरूर यहाँ लल्लू मांग रहे हैं, 33% लोग हैं और जिला पंचायत अध्यक्ष भी नहीं है, प्रभावती यादव भी, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि ये ज्योति बिंद को ही लड़ा सकते हैं। और अगर वो ज्योति बिंद को नहीं लड़ाएंगे तो फिर ये कोशिश करेंगे कि ये सीट जो है वो कांग्रेस को दे दें। तो कांग्रेस यहाँ इस सीट पर ब्राह्मण लड़ा सकती है क्योंकि ब्राह्मण अच्छी संख्या में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कांग्रेस ने मांगी भी है मंझुआ। तो एक तीसरा है मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट। और मुजफ्फरनगर की एक और चर्चा है, मुजफ्फरनगर की मीरापुर में मैंने बात की कि समाजवादी पार्टी कैसे लड़ा रही है। देखिए यहाँ पे ना एक बड़ा टेढ़ी सी कहानी हो गई है। यहाँ अखिलेश यादव जो हैं वो मुझे लगता है कि 44 लोग टिकट मांग रहे हैं। कादिर राणा के बेटे शाह मोहम्मद राणा को लड़ाना भी चाहते हैं, पैसे वाले भी हैं, बड़ा पैसा खर्च करने का आश्वासन भी बार बार दे रहे हैं चुनाव में। और यहाँ पर जो है वो जिया चौधरी जो जिलाध्यक्ष हैं वो भी टिकट मांग रहे हैं। माजिद सिद्दीकी एक है वो भी मांग रहे हैं। अजीम अली जैदी एक हैं वो भी मांग रहे हैं। शुएब राणा हैं, एक कुंवर शुएब राणा, वो भी टिकट मांग रहे हैं। ये मुसलमानों की मैंने बात की है। आप देखिए सैनी समाज में यहाँ श्यामलाल बच्ची सैनी टिकट मांग रहे हैं, दीपक सैनी टिकट मांग रहे हैं और विनय पाल टिकट मांग रहे हैं, संदीप पाल टिकट मांग रहे हैं। जाटों में प्रमोद अन्ना टिकट मांग रहे हैं, मुकेश चौधरी टिकट मांग रहे हैं। गुर्जर में आदर्श कुमार टिकट मांग रहे हैं। आदर्श कुमार वही हैं जिनके यहाँ लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव घर पहुँचे थे और काफ़ी टाइम स्पेंड किया था, तो वो टिकट मांग रहे हैं। तो इन सब परिस्थितियों में मीरापुर में पहली पसंद कौन है इसको लेकर के कन्फ्यूज़न है। यहाँ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है और कन्फ्यूज़ होने की वजह ये है कि बसपा ने यहाँ अपना प्रत्याशी दे दिया है मुसलमान, आज़ाद समाज पार्टी ने यहाँ अपना प्रत्याशी दे दिया है मुसलमान, और दोनों ने झोझा प्रत्याशी दिया है जिसके 60,000 वोट है। तो यहाँ कन्फ्यूज़न है। तो मेरा कहना ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अखिलेश यादव यहाँ से सीट जो है वो मीरापुर सीट भी कांग्रेस को दे सकते हैं। यहाँ इमरान मसूद कुछ मूवमेंट कर भी रहे हैं और इमरान मसूद ने आवेदन भी मांगे हैं, पर्यवेक्षक भी बनाया गया है इमरान मसूद को। इमरान मसूद सहारनपुर के सांसद हैं। दबी छुपी खबर ये भी है कि वो अपने भाई को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात है, यहाँ आशू मलिक के बारे में भी ये कहा जा रहा था कि वो भी अपने भाई को चुनाव लड़ाना चाहते हैं।
तो हालांकि दोनों का विरोध है। यहाँ क्षेत्र में आशु मलिक के भाई को चुनाव लड़ाने की जैसे ही चर्चा फैली है या इमरान मसूद के भाई को चुनाव लड़ाने की जैसे ही चर्चा फैली है तो क्षेत्र में प्रतिक्रिया है, रिएक्शंस हैं। गाजियाबाद के सदर सीट पर चर्चा है कि किसको लड़ाएंगे अखिलेश यादव। यहाँ से सुशांत गोयल जो हैं वो उनको 62% लोगों ने पसंद किया है। एक्चुअली कांग्रेस के खाते में सीट देने की चर्चा है। 10 में से 2 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। मंझवा, मीरापुर, गाजियाबाद ये मांगी है कांग्रेस ने। खैर अलीगढ़ की मांगी है। वहाँ रोहतास सिंह जाटव प्रत्याशी हैं कांग्रेस के पास में। कैलाश वाल्मीकि दूसरे हैं, उनको भी वो 2-3% का अंतर है। ज़्यादातर लोगों ने पसंद ही किया है, नहीं तो कैलाश वाल्मीकि को भी पहले स्थान पर जरूर रोहतास सिंह जाटव है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पॉलिटिकल सिनेरियो दूसरा है। एक्चुअली यहाँ एक जाट नेता हैं, दीपक संभवतः उनका नाम है। उनकी जो पत्नी है वो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की हैं और वो पहले यहाँ विधानसभा चुनाव लड़ी भी हैं। तो बहुत अधिक संभावना है कि उनको लोकदल या भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी बना दें तो उनकी दावेदारी काफ़ी मजबूत हो जाएगी। एक्चुअली यहाँ एक प्रकार की राजनीति चल रही है। मुझे नहीं पता कि पश्चिम में तो है ये, पूरब में मध्यांचल में बुंदेलखंड में क्या स्थिति है। आप लोग देख रहे हैं, कुछ बता सकते हैं तो बताइएगा। लेकिन मैं बता देता हूँ, आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ कि यहाँ जिन सीटों पर सुरक्षित सीटें जहाँ होती है वहाँ ओबीसी या ब्राह्मण समाज के व्यक्ति किसी दलित समाज की महिला से या तो शादी कर लेते हैं या फिर अपने नौकर को चुनाव लड़ा देते हैं। जैसे सियाना एक नगर पंचायत है बुलंदशहर में, वहाँ इस बार जो चेयरमैन है तो अपना नौकर बना दिया, कई बार प्रधान नौकर बन रहा है। कई कई जगह विधायक को भी जो मुट्ठी का हो उसको बना देते हैं। गंगों में चेयरमैन जो है वो इसी तरह के एक डमी चेयरमैन बना देते हैं। चलता है यहाँ सियासत में, पता नहीं आपके यहाँ है नहीं है। मुजफ्फरनगर मीरापुर सीट पर कांग्रेस की तरफ से सलमान सईद टिकट मांग रहे हैं। पूर्व गृह राज्य मंत्री रहे हैं, उनके पिता पहले ही बसपा में चले गए थे। बसपा के टिकट पर चुनाव लड़े, बहुत ज़्यादा संख्या में वोट नहीं मिला। उससे पहले एक बार मीरापुर विधानसभा, जब मोरना विधानसभा नाम थी, चुनाव लड़े थे, तब भी 10,000 के आसपास इनको वोट मिला था। तो हालांकि कांग्रेस में इनका बहुत विरोध है। उनका सबसे ज़्यादा विरोध जो है वो, जो मेरी जानकारी है वो ये है कि इमरान मसूद की तरफ से आ रहा है, वहाँ इनका बहुत अधिक विरोध हो रहा है। तो अभी तक जो ये आंकड़े आपके पास हैं, जो मैंने आपको विभिन्न विधानसभा सीट्स के बताए हैं, जैसे मैंने लगभग सारी विधानसभा सीट्स के बारे में आपको बताया है कि कहाँ क्या स्थिति है समाजवादी पार्टी की। तो मैं इसके साथ साथ आपको एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है वो बता देता हूँ। वो ये है कि कांग्रेस मीरापुर सीट पर चौंका भी सकती है। वो यहाँ से विपुल माहेश्वरी को चुनाव लड़ा सकती है। विपुल माहेश्वरी जो हैं वो अभी अधिवक्ता पैनल में शामिल हुए हैं कांग्रेस के, और उनके पिता सुभाष चंद्र माहेश्वरी वो सोनिया गांधी जी के एडवोकेट थे, उनके अधिवक्ता पैनल में शामिल थे। कोषाध्यक्ष भी विपुल माहेश्वरी रहे हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस के। अभी यहाँ अजय राय, अविनाश पांडे और कांग्रेस के बड़े नेता मुजफ्फरनगर मीरापुर विधानसभा सीट पर आने वाले हैं, आकर के यहाँ चर्चा करेंगे। उसके बाद ही पता चलेगा क्या स्थिति हो सकती है। मेरा अपना 90% मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जो हैं वो मीरापुर सीट कांग्रेस को देंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है मीरापुर सीट को लेकर के। और 2 सीटें कांग्रेस को देंगे और 2 सीट पर मुसलमान जो है वो प्रत्याशी देंगे अखिलेश यादव। 2 सीटें जो मुसलमान जहाँ प्रत्याशी देने का मुझे लगता है उनका मन है वो है कुंदर की और सीसामऊ। इसलिए मेरा लगता है मुझे कि यहाँ मीरापुर में वो पिछड़ा हिंदू कार्ड खेलना चाहेंगे। बहुत नमस्कार, बहुत धन्यवाद आपका और नमस्कार।